तो मेरे भाई लोगों, रिपब्लिक डे का अवसर है तो बैक टू बैक पैट्रियोटिक फिल्म्स रिलीज की जा रही हैं। बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। उसका पूरा एक्सपीरियंस रिव्यू मेरे चैनल पर डाला है, प्लीज आप उसे भी देख सकते हैं भाई। तो इसी फिल्म के साथ साथ चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला हमारा देश भारत मतलब कैसे पहुंचा था, इसकी होल स्टोरी पर बनने वाली फिल्म स्पेस जेन चंद्रयान को भी जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। तो फिल्म के 5 एपिसोड लगभग 30-30 मिनट के होंगे, जो पूरी तो इसी हिसाब से पूरी फिल्म जो पूरी सीरीज जो है वो 2 घंटे 35 मिनट में खत्म हो जाएगी। यानी जो एक छोटी सीरीज है, तो चंद्रयान एक ठीक ठाक अच्छी देखने वाली सीरीज है, ज़्यादा जोर देकर देखने वाली सीरीज नहीं है। अब सीरीज देखने के बाद लगा कि सिनेमाघरों में अगर सीरीज रिलीज होती तो बहुत कम ही लोग देखने जाते, क्योंकि ऐसी स्पेस मिशन वाली फिल्में कम ही देखी जाती हैं अपने यहाँ। क्यों देखी जाती हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीरीज को टीवीएफ ने बनाया है और टीवीएफ की पहली ऐसी सीरीज होगी जिसे देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि फिल्म को कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक बना दिया गया है। पहले 2 एपिसोड से लगेगा कि अर्जुन वर्मा, जो कि चंद्रयान 2 के नेविगेशन सिस्टम एक्सपर्ट हैं, उन्हीं को लीड रोल में रख कर जो सीरीज बनाई गई है। फिर चौथे 5वें एपिसोड से जो है पूरी टीम को साथ लेकर दिखाया जाएगा। अब दिखाया ऐसा गया है कि चंद्रयान 2 जो है चंद्रयान 2 अपने लैंडिंग में विफल रहा था। बाद में जांच टीम द्वारा अर्जुन वर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की लैंडिंग का काम अर्जुन का था। अर्जुन अपने काम में जीनियस है, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन की विफलता के बाद उसे इसरो के सभी साइंटिस्टों के सामने खुद को दोबारा साबित प्रूफ करना है भाई कि मैं मतलब कुछ थोड़ा सा वैसे ही था। जिसमें यामिनी, जो कि चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइंटिस्ट थी, उनको अर्जुन के टैलेंट पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने अर्जुन को सपोर्ट भी किया। तो चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इसरो को ट्रोल किया जाने लगा। अब इसरो के चंद्रयान 2 के सारे साइंटिस्टों को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर उतार कर ही खुद को साबित कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के बाद इसरो चीफ शंकरन नायर भी रिटायर हो चुके हैं। तो राकेश मोहंती, जो कि इसरो के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं और नए साइंटिस्ट सुदर्शन रमैया और उनके सारे साइंटिस्ट मिलकर कैसे चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड करवाते हैं, यही हमें पूरी सीरीज में देखना है भाई। काफ़ी बड़ी बात हो गई भाई। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करना एक बहुत ही टफ काम था। वही टफनेस हर पॉइंट टू पॉइंट पर जो है दिखाई गई है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फिल्मी तरीके से दिखाई गई है। सीरीज अगर थोड़ी भी बड़ी बनाई गई होती तो बोरिंग लग जाती। तो जियो हॉटस्टार पर सीरीज को रिलीज किया गया है। सीरीज थोड़ी ड्रामेटिक लगेगी, लेकिन ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो एक बार तो देखना बनता ही है। नकुल मेहता, जो कि टीवी एक्टर हैं और लगभग टीवी जैसी ही एक्टिंग करी है उन्होंने भाई। श्रेया सरन अच्छी लगी है, बाकी सभी एक्टर्स ने स्वादानुसार एक्टिंग करी है। तो टीवीएफ की और सीरीज, जैसे और सारी सीरीज हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वैसी टेस्टी सीरीज ये वाली आपको नहीं लगने वाली है। फिर भी एक ठीक ठाक और भारत की एक अनरीचेबल सफलता पर बनी सीरीज है, तो एक बार तो सीरीज देखना बनता ही है। तो घर बैठे देखनी है सीरीज, जो सबसे अच्छी बात, घर बैठ कर ही देखनी है, सॉरी। तो जो हॉटस्टार पर सीरीज को रिलीज किया गया है, तो आप घर बैठे ही आप सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार सीरीज को जरूर देखना चाहिए। बाकी सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अयोध्या से, इसलिए सभी को भैया राम राम।